Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reed. I talk about manifestations and law of assumption success stories. तो आज मैं आपके साथ ना प्रपोजल की सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ मेरे क्लाइंट की। 20 दिन के अंदर ही उनके एसपी ने उन्हें प्रपोज कर डाला। ठीक है, तो ऐसे ही बड़ी बड़ी जो स्टोरीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, बेसिकली सब कुछ सेम होता है, बट अपना हमारी परसेप्शन की वजह से जो बड़ा है या छोटी मैनिफेस्टेशन है, जो लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस लेकर आती हैं, वो भी आप दिनों में मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इन्हें 20 दिन लगे एंड 20 दिन के अंदर इन्होंने अपने माइंड को क्या रीप्रोग्राम किया है, क्या अपने सबकॉन्शियस पर काम किया है, सब कुछ अब हम डिस्क्लोज करेंगे। एंड आपको क्या क्या आप क्या क्या कर सकते हो अपने एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेशली अगर आप अपना ड्रीम रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, what the techniques you can do and how you can manifest in days, like 20 दिन के अंदर, ये एक महीने से कम समय में आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो इस पर आज हम बात करेंगे। तो आप मुझसे सेशन ले सकते हो एंड मैंने डिटेल्स ऑलरेडी शेयर कर दी हैं, वहाँ पर हमारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो फॉर डिटेल्स। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बेसिकली ये मेरे पास अभी 3-4 दिन पहले आई थी। ठीक है, तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख लेती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ बाद में। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे लगता है 1-2 स्टोरीज़ मेरी ऐसी पेंडिंग रह गई हैं एंड अभी मुझे ना वो मिल नहीं रही हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि वो अभी चली गई हैं, अभी वो मुझे शायद ही मिले। तो दैट्स वाई मैंने फिर इसलिए ऐसे किया कि मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख लेती हूँ, जैसे कोई स्टोरी आती है उसके बाद मैं फिर मुझे याद रहता है कि मुझे इसे पोस्ट करना है। ठीक है, सो ये तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। तो ये कहती हैं, इन्होंने मैनिफेस्टेशन का वो सब कुछ किया जो मैंने अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन टेक्निक एंड जो हीलिंग प्रोसेस होता है, बेसिकली ये अपने पास्ट से, क्योंकि इतने टाइम से मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था, है ना, तो इन्होंने उस सब को वो सब इनके दिमाग में था। दैट्स वाई ये उन सारी नेगेटिविटी से, लिमिटिंग बिलीफ से, फेलियर से कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है, ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स, इन सारी वजह से ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में थी एंड दैट्स वाई ये मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही थी। तो हमने वो भी रिलीज़ किया, हीलिंग प्रोसेस भी फॉलो किया, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी कोई टेक्निक्स नहीं करनी होती है, सिंपल सा फार्मूला है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उन्होंने बस वो फॉलो किया, अफर्म किया, इमेजिन किया, स्क्रिप्ट किया एंड बूम, 20 दिन के अंदर इन्हें रिजल्ट मिल गया। तो ये कहती है कि अभी वो जो एसपी है, ठीक है, जो पहले जो भी 3D में जो कुछ भी था, जो करंट रियलिटी जो भी थी, आज उसने मुझे प्रपोज किया है एंड वो कहता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना फ्यूचर तुम्हारे साथ देखता हूँ। तो ये जो वर्डिंग है उनके एसपी के हैं एंड ये इन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। ठीक है, आप खुद भी रीड कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो एज आई ऑलवेज से कि जो आपके सबकॉन्शियस में है वही आप अपनी रियलिटी में एक्सपीरियंस करते हो। जितना ज़्यादा आप इस बात को ध्यान से सुनोगे, समझोगे एंड इम्प्लीमेंट करोगे, उतनी ज़्यादा जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी स्मूथ हो जाएगी, एफर्टलेसली आप मैनिफेस्ट करने लगोगे, क्योंकि सारी गेम इसी चीज़ पर डिपेंड करती है। जो आप अपने सबकॉन्शियस में रखते हो, जो चीज़, बस आप ये मान के चलो दैट वो एक खाली पेपर है, एक प्लेन पेपर है जिस पर आप जो चाहे वो लिख सकते हो एंड वो चीज़ सच हो जाएगी। थिंक इट एज दैट वे। एंड ये चीज़ की वजह से इन्होंने अपना माइंडसेट ऐसे बना लिया था कि मेरा जो सबकॉन्शियस है ना, वो एक ब्लैंक पेपर है, एक सफ़ेद पन्ना है जिस पर मैं जो लिखूंगी दैट वुड मैजिकली अपीयर इन माई रियलिटी। तो ये ना आप एक तरीके का मैजिक ट्रिक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक आपके पास कोई छड़ी है एंड उस छड़ी को घुमाते हुए आप जो भी बोलोगे वो चीज़ आपकी 3D में आ जाएगी। एंड ये एक परसेप्शन है जब हम अपने माइंड में रखते हैं किसी भी रियलिटी को लेकर। एंड सेम इसी तरीके से आप अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी भी मैनिफेस्ट कर लोगे एंड सेम इसी तरीके से आप फेलियर भी मैनिफेस्ट करोगे। एंड ये बहुत बड़ी मैं भी आपको 3D का रियलिटी चेक देती हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है मैनिफेस्ट। ठीक है, तो अभी इस परसेप्शन की जगह पर आप क्या परसेप्शन अपने दिमाग में रख रहे हो, दैट आई नीड टू वर्क हार्ड, मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है, इट मीन्स आई एम नॉट डूइंग इट राइट। ठीक है, लोगों को रिजल्ट मिल गया। आपके दिमाग में बेसिकली ये चीज़ भी है कि ये जो रियलिटी है ना, ये पता नहीं मुझे कभी मिलेगी भी या नहीं।
प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा है, आप गिव अप कर देते हो, यू आर नॉट इन द कंटिन्यू प्रोसेस, लाइक आप कंटिन्यूसली उस प्रैक्टिस में नहीं रहते हो। दैट्स वाई आपका जो टच है उस 3D से, सॉरी, उस डिज़ायर्ड रियलिटी से वो टूट जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने इस सबकॉन्शियस को एक खाली पन्ना बनाना होगा, अपने परसेप्शन में ऐसा एज्यूम करना होगा, अपनी अजम्पशन में उस जो अनचाही रियलिटी को कट ऑफ करके एक मनचाही रियलिटी ऐसी बनानी होगी कि मेरा जो सबकॉन्शियस है ना वो हमेशा मेरे फेवर में काम करता है, ठीक है। एंड जो भी मैं इस पर लिखती हूँ, जो भी मैं इसे बताती हूँ कि मेरी रियलिटी ऐसी है एंड मेरी रियलिटी वैसी बन जाती है, बिकॉज इसमें एक बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर है। ये ट्रिक बहुत पावरफुली एंड मैजिकली वर्क करती है, इसे ध्यान से सुनना है। अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सेम प्रैक्टिस फॉलो की एंड इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मेरे सबकॉन्शियस में, मेरे दिमाग में जो लिमिटिंग बिलीव्स थे ना, जो ऐसे था कि ये होगा या नहीं होगा, या फिर क्यों नहीं हो रहा है, मतलब मेरी प्रैक्टिस तो मैं कर रही हूँ, मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ, मैं गिव अप कर देती हूँ, मेरा बिलीव नहीं बन रहा, ठीक है। मैं विश्वास करना चाहती हूँ, मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, बट कर पा नहीं रही हूँ 3D को देखते हुए, ठीक है, कि मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, या फिर मुझे SP से कोई 3D में ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जो मुझे फिर से ट्रिगर करती है, जिससे मुझे दोबारा से लगता है कि नथिंग इज़ वर्किंग आउट, ठीक है, एवरीथिंग मैं वेस्ट कर रही हूँ, मेरी प्रैक्टिसेस सब कुछ वेस्ट हो चुका है। तो ये सब इन्हें लगता था, बट जैसे ही इन्होंने अपने परसेप्शन को चेंज किया, इट्स ऑल अबाउट द इंटरनल माइंडसेट, कि आप इंटरनली अपने माइंड को क्या चीज़ बार बार बता रहे हो। इन्होंने अपने इंटरनल परसेप्शन पर ही बस काम किया, इन्होंने कोई और चीज़ अप्लाई नहीं की, एंड बस उसको किस चीज़ ने रिप्रोग्राम किया, इन्होंने अफर्म किया। सबसे पहले इन्होंने स्क्रिप्ट किया, क्योंकि मैंने इन्हें रिकमेंड किया था कि जो भी आपके दिमाग में जैसी रियलिटी आपको चाहिए, दैट वट एवर आपका SP इस तरीके का है, आपको ऐसे ट्रीट करता है, वो ऐसा है, उसके करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं, वो ये बातें आपको बोलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पर ज़्यादा टेंशन दी गई थी वो ये है कि उन्होंने कमिटमेंट दे दी है, ठीक है, उन्होंने प्रपोजल भेज दिया है, ठीक है। सो दैट वाज द रियलिटी। इन्होंने वो जो स्क्रिप्ट की अफर्म करती थी, उस रियलिटी को ये इमेजिन करती थी एज इट इज़ ऑलरेडी डन। एंड अब क्योंकि अपने परसेप्शन पर ये काम कर रही थी कि मेरा सबकॉन्शियस एक खाली पेज है, एक ऐसा मैजिकल पेज है जो ब्लैंक है, एंड इस पर जो रियलिटी दिखाई जाती है, जो पिक्चर चिपकाई जाती है, जो अफर्मेशन दी जाती हैं, जो लिखा जाता है, दैट कम्स ट्रू इन माई रियलिटी। तो ये ऐसा करने से क्या हुआ, अभी ऐसा करने से इनके दिमाग में ये बात आई कि क्योंकि इस प्रैक्टिसेस तो कर रही थी, अपना ये टाइम 100% दे रही थी प्रैक्टिस में, 20 दिन तक इन्होंने लगातार प्रैक्टिस की है, एंड इनके दिमाग में एक चीज़ थी कि जो मेरे दिमाग को अभी मिला जा रहा है, जो मैं अभी बोल रही हूँ, जो मैं स्क्रिप्ट कर रही हूँ, जो मैं इमेजिन करके कोई रियलिटी दिखा रही हूँ, ये मेरे सबकॉन्शियस में जा रहा है, मेरे दिमाग को पता है ये मेरी रियलिटी है। एंड इतना ज़्यादा इनका फोकस किस चीज़ पर था, अब ये किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रही थी, किस चीज़ पर मतलब किस चीज़ से ये अपने सबकॉन्शियस को, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रही थी, वो थी कि दिस इज़ माई रियलिटी नाउ, ये मेरी 3D रियलिटी बन चुकी है। ये बस मैं अफर्म नहीं कर रही, सिर्फ मैं स्क्रिप्ट नहीं कर रही, सिर्फ मैं विजुलाइज नहीं कर रही, सिर्फ मैं इमेजिन नहीं कर रही, दिस इज़ एक्चुअली माई रियलिटी। एंड ये चीज़ हुई है क्योंकि इन्होंने अपने पहले परसेप्शन पर काम किया कि मेरा सबकॉन्शियस एक मैजिकल पेपर है, प्लेन पेपर है, जिस पर जो रियलिटी दिखाई जाती है, जो लिखा जाता है, दैट कम्स ट्रू। एंड दिस इज़ द प्रूफ कि ये रियलिटी देख पा रही हूँ, दैट्स वाई मैं ये रियलिटी देख पा रही हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में मेरी 3D में हो चुकी है। इट्स ऑल अबाउट, मतलब मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट कि आप इंटरनली अपने आप को क्या मैसेजेस देते हो, क्या अफर्मेशंस देते हो, क्या थॉट्स एंड क्या अजम्पशंस हैं आपकी अपने 3D को लेकर, स्पेसिफिकली लोगों को लेकर जिनको आप चेंज करना चाहते हो, जिनके वर्जन में आप चेंज लेकर आना चाहते हो। एक स्पेसिफिक पर्सन जो अभी 2 घंटे पहले, ठीक है, 2 दिन भी नहीं, 2 मिनट पहले आपके साथ एक सर्टन बिहेवियर शो कर रहा था कि वो देखना नहीं चाहता है, वो बात नहीं करना चाहता है, एंड उसके कुछ पलों बाद ही उनके परसेप्शन में इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है। इट्स बिकॉज
कि बहुत सारी रियलिटीज़ हैं एंड लोगों के बहुत सारे वर्जन्स हैं। एक ही आदमी के आपकी ही ले लो, ठीक है, आपका गुस्से वाला वही वर्जन है, प्यार वाला वर्जन भी है, केयर करने वाला भी है, इरिटेट होने वाला भी है, अग्रेशन शो करने वाला भी है, मार पिटाई करने वाला भी है। एवरी वर्जन इज़ अवेलेबल, लाइक सब कुछ अवेलेबल है इस यूनिवर्स में। आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किसका ऑर्डर चाहिए। एंड जो चीज़ पर आप अपना यूनिवर्स को बता देते हो, अब वो यूनिवर्स पर ऑर्डर कैसे जाता है ना, कि उसे कैसे पता चलता है कि आपने ये चीज़ मांगी है, वो अपने आपके दिमाग से ही पता चलता है कि आपके सबकॉन्शियस में क्या चलता रहता है। जो रियलिटी अपने एसपी को लेकर या अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर आप अपने सबकॉन्शियस में रखते हो, एक अजम्पशन रखते हो, एक बिलीफ रखते हो, एक राय रखते हो, एक कॉन्सेप्ट रखते हो अपने लिए या अपने एसपी के लिए, पेरेंट्स के लिए, मनी के लिए, एवरीथिंग। अब वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सबकॉन्शियस में है एंड ये चीज़ यूनिवर्स को ये ऑर्डर देता है कि अच्छा इसने ये ऑर्डर किया है, इसको ये रियलिटी चाहिए, ठीक है, या फिर ये इस रियलिटी में जी रही है, एंड वो चीज़ आपकी 3D में होने लग पड़ती है। सेम वे में या तो फिर आप अपनी अनचाही रियलिटी अपने सबकॉन्शियस को दिखाओ, कंप्लेन करते रहो, रोते पिटते रहो कि मेरी रियलिटी में ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ओ माई गॉड एसपी सो डिसलॉयल, एसपी इग्नोर्स मी, और वो ऐसे बात करता है, वो एग्रेसिव है, वो मतलब वो बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। नेगेटिव थिंग, नेगेटिव रियलिटी, वो चीज़ आप बार बार उसी पर जंप करते रहते हो। दैट्स वाई मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है आपकी। न्यू रियलिटी के बजाय आप बार बार जंप कर जाते हो ओल्ड रियलिटी में। तो आप आगे कैसे बढ़ोगे अगर आपके पैर के स्टेप्स ही आप पीछे की तरफ ले रहे हो, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है एंड पर्सनल गाइडेंस में आपको डीपली गाइड किया जाता है। सो दैट्स ऑल अप टू यू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप किसी की गाइडेंस से ही मैनिफेस्ट करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स जस्ट कि जब आप अंदर से पैशनेट होते हो ना, अंदर से जब आपको होता है दैट आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना ही है, लाइक मुझे ये रियलिटी चेंज करनी ही है, मुझे अपनी ये रियलिटी चाहिए, मुझे ये गोल को अचीव करना ही है, तब वो जो अंदर से एनर्जी आती है उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। बिकॉज उसके बाद आप अपना 100% देते हो एंड यही 100% आप पहले दे दो, ठीक है। उस पूरे चकनाचूर टूटने के बाद आपके अंदर से ये आवाज़ आती है कि यार बस अब बहुत हो चुका, आई कांट मतलब लेट दिस हैपन एनी मोर, मैं अभी और नहीं सह सकती, ठीक है। उसके बाद आप कुछ ना कुछ करते हो। इससे अच्छा कि अब आप अपनी कंफर्ट जोन में हो, अब वहीं से स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि कब कुछ बहुत बुरा हो उसके बाद मैं कम्प्लीटली टूट जाऊं, मतलब उसके बाद दे स्टार्ट टू डू इट। चलो वो भी अच्छे हैं, वो करते रहे स्टार्ट, बट कई तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दैट दे स्टार्ट मतलब दे कीप कंप्लेनिंग कि कुछ नहीं हो रहा है। सो दैट्स द रीज़न कि क्यों नहीं हो रहा है। एंड मैंने आपको बहुत बड़ा सोल्यूशन दिया है इस वीडियो में, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा देख लो। अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, आई एम डैम श्योर। That's all for today. Thanks for watching this video. Please don't forget to like, comment